भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय शिव शंकर भोलेनाथ, देवों के तुम देव हो ना। जय शिव शंकर भोलेनाथ, देवों के तुम देव हो ना। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। गंगा शीश विराजे, चंदा भी संग साजे, तांडव नाचे नाचे नाग, शंख भी बाजे, डम डमरू की है पुकार। कण कण में तुम पालनहार। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, ओ जय शिव शंकर भोलेनाथ। मंथन विष का प्याला, नीलकंठ भोला भाला, तन पे भस्म रमाए मस्त समाधि वाला। नाग विशाले कंठ की माल, महिमा है ये अपरंपार। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। अमृत धरती बहाया, गंगाधर कहलाया, थे कैलाश के वासी, है अद्भुत ये माया। हे त्रिपुरी हे नटराज, हो रही तेरी जय जयकार। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अंतर्शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है बड़ा ही उत्सव से भरा हुआ है और वो है भगवान श्री कृष्ण का विवाह। हमारे भारतवर्ष में वैसे भी विवाह जब होता है, शादी जब होती है तो लोग बड़े धूमधाम से, बड़े जोश से, बड़े उत्साह से इस उत्सव को मनाते हैं। और आज तो जगत पिता का विवाह है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी सब प्रथम माता रुक्मणी जी। रुक्मणी जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी है और माता लक्ष्मी जी का अवतार है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आज हम भगवान के 16,108 विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कई बार इस विषय पर बहुत सारे लोग अपना तर्क और अपना विरोध करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए,
क्या कारण रहा कि भगवान को इतनी सारी कन्याओं के साथ विवाह करना पड़ा, और साथ ही साथ जानेंगे कि नारी को, स्त्री को भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत में कैसे सम्मान दिलाया, और साथ ही साथ 16,100 रानियां कौन थीं जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। सबसे पहले बात हुई माता रुक्मिणी जी की। रुक्मिणी जी जब बहुत छोटी सी थी तब उन्होंने नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना। और ये याद रखिए कि हमें किसी भी व्यक्ति से प्रेम दो वजह से होता है, या तो आंखों से या कानों से, मतलब या तो उसे देखकर या उसके बारे में सुनकर। और माता रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण के बारे में, उनके गुणों के बारे में सुनकर के उनसे प्रेम हो गया। और अक्सर हम जितने भी लोग आज हैं, शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने भगवान को देखा होगा। अगर आप दर्शकों में से कोई भाग्यशाली है जिसने भगवान को देखा है तो बहुत भगवान की उसके ऊपर कृपा है। अन्यथा तो अधिकतर लोग बस भगवान के बारे में सुनते हैं और सुनकर के उनसे प्रेम हो जाता है। रुक्मिणी जी भी उन्हीं में से एक थी। श्री कृष्ण के गुणगान इतने सुने कि बचपन से ही ठान लिया कि शादी करूंगी तो श्री कृष्ण से। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे काम में विरोध भी बहुत होते हैं, बाधाएं भी बहुत आती हैं। रुक्मिणी जी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था, और वही भाई अपनी बहन की शादी में रुकावट बना। वो श्री कृष्ण से न जाने क्यों ईर्ष्या करता था। कृष्ण के गुण उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसीलिए अपनी बहन का विवाह उसने अपने मित्र शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। शिशुपाल भी कृष्ण की भुआ का बेटा था। माता रुक्मिणी जी बड़ी परेशान हुई। सोचा कि भगवान को कैसे बताऊं कि मैं विवाह करूंगी तो आपसे। तभी रुक्मिणी की भाभी ने उनको सुझाव दिया, क्यों ना तुम एक पत्र श्री कृष्ण को लिख करके भेज दो। पर अब प्रश्न ये था कि उस पत्र को द्वारिका पहुंचाए कौन। और याद रखिए, भगवान से मिलाने के लिए अगर संदेश वाहक का कोई काम करता है तो वो है आपके गुरु। वो गुरु जो भगवान तक आपका संदेश पहुंचाते हैं, बताते हैं कि भगवान एक भक्त आपकी प्रतीक्षा में है, आप जाकर के उस पर कृपा करिए। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भगवान वहां आते हैं और माता रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिका ले जाते हैं। और द्वारिका में श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह होता है। ये है भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विवाह यानी रुक्मिणी जी की कथा। अब भगवान की 16,108 रानियों की कथा अगर मैं आपको बताने लगूं तो शायद सारे एपिसोड इसी में निकल जाएंगे। इसीलिए केवल संक्षेप में 8 रानियों के नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे हम जान सकें कि श्री कृष्ण की पटरानी कौन कौन हुई। भगवान श्री कृष्ण की पहली पटरानी है माता रुक्मिणी, जो लक्ष्मी जी का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी है जामवंत की पुत्री जामवती जी, जो पार्वती जी का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पटरानी है सत्यभामा, जो कि पृथ्वी का यानी धरती का अवतार है। भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है कालिंदी, सूर्य भगवान की पुत्री, जिनको यमुना कहकर के भी पुकारा गया है। पांचवी का नाम है मित्रविंदा। छठवीं पटरानी है सत्या। भगवान श्री कृष्ण की सातवीं पटरानी हुई भद्रा और आठवीं पटरानी हुई देवी लक्ष्मणा। ये हैं भगवान की मुख्य 8 पटरानी। और उसके बाद भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस बात पे जो लोग विरोध करते हैं, मैं आज उनको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। इन 16,000 कन्याओं का दुनिया में कोई नहीं था
उनको भगवान ने शरण दी। एक भौमासुर नाम का दैत्य रहा करता था और उस राक्षस ने इन सारी कन्याओं को इकट्ठा करके अपने जेल में बंद कर रखा था और सोचा कि इन सब के साथ मैं विवाह करूंगा, शादी करूंगा। लेकिन आज इन सब कन्याओं ने दिल से भगवान को पुकारा और आज श्री कृष्ण विमान में बैठ के इस भौमासुर से युद्ध करने पहुंच गए। युद्ध हुआ और भगवान ने इस भौमासुर का उद्धार कर दिया। एक बात और, ये भौमासुर धरती का यानी पृथ्वी का ही बेटा था। इसका भगवान ने उद्धार करके सब कन्याओं को मुक्त करा दिया और कहा कि अब तुम सब अपने अपने घर चली जाओ। लेकिन इन कन्याओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हम बहुत ही साधारण घर की कन्याएं हैं। इस समाज में जिसने माँ सीता तक की अग्नि परीक्षा ली, इस समाज में माँ सीता के ऊपर उंगलियां उठाई गई जो कि जगत जननी है, तो हम तो बहुत साधारण स्त्रियां हैं। अगर हम वापस अपने घर गई तो ये समाज हमें जीने नहीं देगा। अब इस दुनिया में हम अनाथ हैं क्योंकि हमारा परिवार भी हमको स्वीकार नहीं करेगा। और प्रभु, हमने सुना है कि अनाथों का भी अगर कोई नाथ है तो वो आप स्वयं द्वारिका नाथ हो। आप हमें स्वीकार करिए। भगवान कृष्ण ने इन कन्याओं को स्वीकार तो कर लिया, पर अब अगला प्रश्न ये था कि इन 16,000 कन्याओं को अपने महल ले जाके क्या करें? क्या इन सबको जाके श्री कृष्ण अपनी दासी बना ले? अगर कृष्ण ऐसा करते तो शायद समाज श्री कृष्ण पर उंगलियां उठाता कि अबला नारियों का, उनकी मजबूरी का कृष्ण ने फायदा उठाया और उनको अपनी दासी बना लिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि जहां नारी का सम्मान होगा वही समाज में तरक्की होगी। इसलिए भगवान ने इन कन्याओं के नाम के साथ अपना नाम जोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इन सब कन्याओं के साथ विवाह करके इनको अधिकार दिया, इनको नाम दिया और बताया कि तुम कोई मजबूर नारियां नहीं हो, तुम इस समाज का गर्व हो, तुम इस समाज का सम्मान हो। ये नारी का सम्मान है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा स्त्री पूजक और संसार में दूसरा कोई नहीं। और इस बात को श्री कृष्ण ने इन सब से विवाह करके साबित कर दिया। मजबूरी के कारण नहीं, स्त्री के सम्मान को बढ़ाने के खातिर भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। अब प्रश्न यह है कि ये 16,000 कन्या कौन थी? हमारे शास्त्रों में 3 कांड कहे गए हैं। एक है उपासना कांड, एक है ज्ञान कांड और एक है कर्म कांड। कर्म कांड के 16,000 मंत्र हैं। तो कर्म कांड के 16,000 मंत्र ही आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नी बनकर के प्रगटे हैं। इसीलिए भगवान ने इन समस्त 16,108 कन्याओं को स्वीकार किया। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग शायद नहीं जानते हैं, कि अगर भगवान ने 16,108 विवाह किए तो भगवान ने स्वयं ने भी अपने 16,108 रूप बनाए और सब कन्याओं के साथ भगवान अलग अलग महल में अलग अलग रूप में विराजमान रहते थे। इस अंतरशक्ति कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि आप तक श्री कृष्ण की लीलाओं के पीछे छुपे हुए उद्देश्य को आप तक पहुंचाया जाए। अगले एपिसोड में आप हम सभी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में सुनेंगे। बहुत सारे नौजवान जो आज मित्रता में अपना विश्वास रखते हैं, उनको कृष्ण और सुदामा को सुनना बहुत आवश्यक है। ये जानना आवश्यक है कि सच्ची मित्रता किसको कहा जाता है। और हम ये भी जानेंगे कि इस मित्रता की शुरुआत पहले किसने की। क्या सुदामा ने मित्रता का हाथ बढ़ाया या श्री कृष्ण ने? इस विषय पर आप हम सब अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे।
आप सभी से निवेदन, इस अंतर शक्ति कार्यक्रम से जुड़े रहें और कृष्ण की ऐसी ही लीलाओं का आनंद उठाते रहें। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, अंतरशक्ति कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। 14 नवंबर 2019 गुरुवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि। जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए द्वितीय चंद्रमा आज आर्थिक चिंताएं दिखा रहा है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर के अंदर उतार चढ़ाव के साथ कुछ नई आशाएं भी दिख रही हैं। आर्थिक उतार चढ़ाव के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए स्वयं राशि का चंद्रमा स्वास्थ्य में तो लाभ दे रहा है, स्वास्थ्य में सुधार भी दे रहा है, परंतु अष्टम केतु और शनि की स्थिति कहीं ना कहीं जोखिमपूर्ण है। किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम ना लें। आर्थिक जोखिम से बचने के लिए आपको चिड़ियों कबूतरों को दाना डालना होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 12वां चंद्रमा लग्जरी पे खर्चा करा रहा है। लंबे समय से चली आ रही वैवाहिक जीवन की समस्याओं का समाधान भी आगे मिल सकता है। धनु के बृहस्पति की वजह से उपाय के तौर पर गुड़ और चना गाय को डालें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का 11वां चंद्रमा आज भाई बहनों से कोई सुखद सूचना का संचार करेगा। स्वयं के द्वारा लिए निर्णय आज लाभ तक पहुंचाएंगे। अपना समय अच्छा बना रहे उसके लिए माँ पार्वती और भगवान शिव की जोड़े समेत पूजा करना आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का 10वां चंद्रमा और नीच का सूर्य उनके करियर के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा है, पर स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का 9वां चंद्रमा धार्मिक यात्राएं कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। चतुर्थ भाव का गुरु और शनि करियर में कुछ ऊंचाइयां देना चाहता है, कुछ अड़चनों के साथ। तो अपने संघर्षों के साथ करियर में कुछ ऊंचाइयां मिल सकती हैं। संघर्षों को दूर करने के लिए आपको शनि मंदिर में तेल चढ़ाना होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिल रहा है, परंतु आर्थिक मोर्चे पे चिंताएं बढ़ रही हैं। आर्थिक चिंताओं के निराकरण के लिए महालक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ आपके लिए विशेष फलदायी होने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का 7वां चंद्रमा आज व्यापार में उन्नतिदायक सिद्ध होगा। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। अधिक खर्चे भी आपकी चिंता का कारण बन रहे हैं। खर्चों की चिंताओं को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपके लिए शुभ फलदायी होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए 6ठा चंद्रमा शत्रु पक्ष को निर्बल करेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी का व्यवहार चिंता का कारण बनेगा। उपाय के तौर पर सूखा जूट वाला नारियल नदी में बहाएं। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए 5वां चंद्रमा प्रेम संबंधों में शुभ सूचना का संचार करेगा, पर नौकरी का मामला बिगड़ रहा है। बॉस से संबंधों में खटास आ रही है। उपाय के तौर पे चिड़ियों कबूतरों को चावल खाने के लिए डालें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का 4था चंद्रमा मानसिक चिंताएं दे रहा है। चिंताएं संतान संबंधी भी हो सकती हैं। इन सब चिंताओं के निराकरण के लिए हरा चारा गाय को डालें। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए 3रा चंद्रमा आज यात्राओं के योग बना रहा है। यात्राएं करियर से संबंधित भी हो सकती हैं। करियर को और बेहतर बनाने के लिए चिड़ियों कबूतरों को दाना डालना आपके लिए लाभकारी होगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए अंतःशक्ति कार्यक्रम। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।